सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का यार एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पोकेमोन XYZ के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। वेल, कर लेते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने के लिए मिलता है कि ऐश एंड उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो निंजा विलेज पहुंचते हैं, जहां पर काफी सारे निंजा ट्रेनर्स होते हैं जो कि अपने पोकेमोन्स के साथ इस सिटी में रह रहे होते हैं। तभी अचानक से एक मिस्टीरियस निंजा फोर्स इस सिटी में हमला कर देती है एंड ऐश और उसके फ्रेंड्स उन लोगों से बैटल कर रहे होते हैं। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि सरीना एंड एक निंजा वहां पर टीम रॉकेट के सामने होती है, जो कि एकदम ट्रैप हो रखी होती है। बट वो जो निंजा होती है वो सरीना और खुद को बॉडी स्विच की मदद से वहां से दूर ले जाती है एंड सरीना और खुद को टीम रॉकेट से बचा लेती हैं। तभी यहाँ पर स्कारमरी पोकेमॉन से टीम रॉकेट के बलून पर अटैक कर देते हैं एंड टीम रॉकेट हमेशा की तरह गायब हो जाती है। इसके बाद सीन कट होता है एंड हमें ऐश का सीन देखने के लिए मिलता है, जहां पर वो लोग रास्ते से जा रहे होते हैं, जहां पर एक बंदा अपने विशार्व के साथ वहां पर खड़ा होता है। तो ऐश अपने पिकाचू एंड फ्रॉगेडियर से अटैक करने के लिए बोलता है एंड यहाँ पर वो जो निंजा वाला बंदा होता है वो भी अपने ग्रेनिंजा से अटैक करने के लिए बोलता है। बट उसका विशार्प उन सारे मूव्स को इजीली डॉच कर देता है एंड उन पर शैडो क्लॉ का यूज कर देता है, जिससे ग्रेनिंजा, फ्रॉगेडियर एंड पिकाचू दूर जाके गिरते हैं। इसके बाद बिशार्प दोबारा से शैडो क्लॉ का यूज करता है, बट ऐश का जो फ्रॉगेडियर है वो अपने फ्रगल्स की मदद से उसके अटैक को बीच से रोक देता है। बट बिशार्प एरियल एस का यूज कर देता है, जिससे वो फ्री हो जाता है एंड वो ग्रेनिंजा को काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। इसके बाद ऐश का पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज कर देता है एंड बिशार्प साइड स्ट्राइक का यूज कर देता है। बट तभी वहां पर बिबेरिकल पोकेमोन आ जाता है जो कि उन लोगों को बचा लेता है एंड असल में ये एक निंजा ट्रेनर होता है जो कि उन लोगों से कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। तभी बिबेरिकल यहाँ पर रेजर सेल का यूज कर देता है, जिससे बिशार्प को काफी ज्यादा डैमेज रिसीव होता है एंड वो फेंट हो जाता है। दूसरी तरफ विलेज के यानी कि सिटी के जो निंजा होते हैं वो बाकी निंजा फोर्स के बंदों से बैटल कर रहे होते हैं एंड तभी उन लोगों को पता चलता है कि उनका जो चीफ है वो किडनैप हो चुका है। इसके बाद हमें ऐश का सीन देखने के लिए मिलता है, जहां पर वो जो बंदा है वो अपने बिशार्प को वापस पोकेवॉल में बुला के स्कारमरी के ऊपर बैठकर वहां से चला जाता है एंड वो जो सारे मिस्टीरियस निंजा फोर्स के बंदे होते हैं वो रिट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि उनको आखिर विलेज का चीफ मिल चुका है। इसके बाद हमें रात का सीन देखने के लिए मिलता है, जहां पर ऐश, सरीना, क्लेमेंट, बॉनी उन निंजा से बात कर रहे होते हैं। तो वो बताते हैं कि हमारे जो चीफ हैं हांसो वो किडनैप हो चुके हैं, क्योंकि कागेटोमो जो कि एक निंजा है वो चीफ बनना चाहता था, बट वो हमेशा अकेले बैटल करता है, तो इसी वजह से उसको चीफ नहीं बनाया गया एंड इसलिए उसने हांजो को यानी कि इस विलेज के चीफ को किडनैप कर लिया है। तभी वो निंजा बोलता है कि मुझे ये इसकी प्लानिंग के बारे में पहले से ही पता चल गया था कि वो चीफ को किडनैप करने वाले हैं एंड इसी वजह से मैं चीफ को वार्न करने भी आ रहा था, बट मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तभी ऐश बोलता है कि हम उनको रेस्क्यू करने जाएंगे। तभी वहाँ पर वो जो निंजा है वो कहता है कि अभी ऐसा मत करो, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता है कि वो लोग कहाँ पर हैं एंड हमारे विलेज के जो बंदे हैं वो उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक हम वेट ही कर सकते हैं। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि कागेटोमो एंड चीफ हांजो बात कर रहे होते हैं, जहां पर कागेटोमो बोलता है कि मैं एक ही शर्त पे तुमको यहाँ से फ्री करूंगा, अगर तुम टाउन में अनाउंसमेंट करते हो कि मैं अपनी लीडरशिप कागेटोमो पर शिफ्ट कर रहा हूँ एंड उसी को लीडर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हांजो है वो बोलते हैं कि मैं ऐसा बेकार डिसीजन कभी नहीं लेने वाला एंड टाउन के जो लोग हैं वो भी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कागेटोमो बोलता है कि मैं अपनी पावर के दम पे ऐसा करवा सकता हूँ एंड इन लोगों के जो हेड आउट है उसको विलेज के यानी कि टाउन के एक बंदे ने फाइनली डिस्कवर कर लिया होता है एंड वो बंदा उन सभी से आके बता देता है कि हमने चीफ हांसो की लोकेशन फाइनली ट्रैक कर ली है, वो नज़दीकी एक माउंटेन पर हैं। तो वो सब लोग रेडी हो जाते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए। इसके बाद वो लोग माउंटेन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके जो ग्रंट्स होते हैं यानी कि जो बंदे होते हैं वो उनसे बैटल करने के लिए एकदम रेडी होते हैं एंड इसके बाद दो जो मेन निंजा होते हैं वो चीफ को रेस्क्यू करने के लिए चले जाते हैं एंड बाकी यहाँ पर सब बैटल करने लगते हैं, जहाँ पर ऐश अपने फ्रॉगेडियर एंड वो बंदा अपने ग्रेनिंजा का यूज करता है। इसके बाद क्लेमेंट एंड सरीना भी अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकाल लेते हैं एंड उनसे बैटल करने लगते हैं एंड बाकी के दो निंजा भी अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकाल के उनसे बैटल करने लगते हैं
एंड यहाँ पर फ्रगेडियर, पिकाचू एंड ग्रेनिंजा की बैटल हो रही होती है बिशार्प के साथ। बट यहाँ पर वो बिशार्प काफी ज्यादा पावरफुल होता है जो कि उन तीनों को काफी ज्यादा डैमेज दे के दूर फेंक देता है। तभी वो दोनों निंजा जो चीफ को रेस्क्यू करने के लिए जा रहे होते हैं वो वहां पर फाइनली पहुंच जाते हैं एंड चीफ को वो लोग देख लेते हैं। तभी वो जो कागेटोमो होता है वो उन लोगों से बैटल करने लगता है। तभी फ्रॉगेडियर, ग्रेनिंजा एंड पिकाचू दोबारा से खड़े हो जाते हैं एंड बिशार्प के ऊपर अटैक कर देते हैं। बट बिशार्प यहाँ पर साइड स्ट्राइक मूव का यूज कर देता है जिससे जो तीनों पोकेमॉन्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तभी बिशार्प पिकाचू के ऊपर शैडो क्लो का यूज कर देता है बट ऐश का फ्रॉगेडियर उसके बीच में आके पिकाचू को बचा लेता है एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि ऐश का फ्रॉगेडियर इवॉल्व हो रहा है ग्रेनिंजा में एंड ऐश का फ्रॉगेडियर इवॉल्व हो जाता है फाइनली ग्रेनिंजा में। इसके बाद सब ग्रेनिंजा को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। इसके बाद सीन कट होता है एंड दोबारा से हमें कागेटोमो का सीन देखने के लिए मिलता है जहां पर वो उन दोनों निंजा से बैटल कर रहा होता है अपनी विवाइल की मदद से। दूसरी तरफ ऐश एंड उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी उनके जो मेंबर्स यानी कि उनके जो बंदे हैं उनसे बैटल कर रहे होते हैं। इसके बाद ग्रेनिंजा ऐश का वाटर शूरिकेन यूज कर देता है एंड बिशार्प को काफी ज्यादा डैमेज रिसीव होता है। इसके बाद बिशार्प एक्स सीजर का यूज कर देता है एंड गाइस फाइनली वो मोमेंट आ जाता है यानी कि ऐश का ग्रेनिंजा फाइनली बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है एंड हमें देखने के लिए मिलता है ऐश ग्रेनिंजा जो कि कट का यूज कर देता है बिशार्प के ऊपर एंड वो बिशार्प को एक ही अटैक में एकदम फेंट कर देता है। तभी यहाँ पर ऐश एंड उसके जो फ्रेंड्स है वो सोचने लगते हैं कि अभी ग्रेनिंजा को आखिर क्या हो गया था। इसके बाद वो लोग उनके सारे बंदों को हरा के कागेटोमो के पास पहुंच जाते हैं जहां पर कागेटोमो और उन दोनों निंजा में बैटल हो रही होती है बट फाइनली वो लोग कागेटोमो को हरा देते हैं। इसके बाद वो लोग फाइनली चीफ को रेस्क्यू कर लेते हैं एंड हमें इसके बाद विलेज का सीन देखने के लिए मिलता है जहां पर सब फेस्टिवल मना रहे होते हैं एंड यहाँ पर जो चीफ है वो उस निंजा को अपनी लीडरशिप दे देता है एंड कहता है कि मेरे बाद अब ये है इस विलेज का चीफ। अब भाई मैं इनको निंजा निंजा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके नाम काफी ज्यादा अजीब हैं तो मैं इनका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद हमें कागेटोमो देखने के लिए मिलता है जो कि सुधर जाता है एंड उन लोगों से कहता है कि मैं एक दिन जरूर से एक अच्छा निंजा बनूंगा एंड कभी भी किसी को परेशान नहीं करूंगा। तभी ऐश, सरीना, बॉनी एंड क्लेमेंट उस विलेज को लीव कर देते हैं एंड उन सबको थैंक यू बोलते हैं इस फेस्टिवल में उनको बुलाने के लिए। एंड लास्ट में हमें एपिसोड के देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो चीफ हांजो, जो कि अब चीफ नहीं रहे हैं हम हांजो बोलेंगे, बोलते हैं उन लोगों से कि मुझे लगता है कि ऐश का जो ग्रेनिंजा है उसमें कुछ अलग ही टाइप की पावर है जो कि कुछ साल, काफ़ी साल पहले एक हीरो जो कि इस विलेज को अपने ग्रेनिंजा के साथ प्रोटेक्ट करता था वो वापस आ चुका है ऐश के फॉर्म में एंड हमें वो ग्रेनिंजा देखने के लिए मिलता है जो कि सेम वैसा बॉन्ड इवॉल्व ग्रेनिंजा ऐश के पास भी है। उसकी हमें फोटो देखने के लिए मिलती है एंड यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। वेल गाइस एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ओपी था। कमेंट में बताओ कि आपको एपिसोड कैसा लगा एंड आप लोग यार इसके साथ साथ हिंदी डब को भी अच्छी टीआरपी दो। अगर आपके यहाँ टीवी है तो आप टीवी में देखो। सुपर हंगामा में आप लोगों को XYZ के हिंदी डब एपिसोड से देखने के लिए मिल रहे हैं तो यार उनको सपोर्ट दो जिससे वो जल्दी जल्दी एपिसोड्स देते रहें। वेल अगर आपके यहाँ टीवी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इस चैनल पे आप लोगों को पोकेमॉन XYZ के एपिसोड से देता रहूंगा। सो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।